गुड मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं सब आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे 400 पार लाने के लिए। और मैथ में आपको देखो, मैथ और हिंदी और संस्कृत और एसएसटी, ये जो 4 सब्जेक्ट होता है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप इसमें अगर अच्छा से मेहनत करते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छा से मेहनत करते हैं, तो आपको एकदम समझिए कि 100 में से आपको 80 से 85 नंबर आ सकता है। अगर राइटिंग साथ में रहेगा तो आपको 5-10 नंबर और एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, यानी अगर ढंग से चारों तरफ से आपका ठीक ठाक है सब कुछ, तो 85 और 90 के बीच में रहिएगा। 85 और 90 के बीच में रहिएगा तो 9 × 45 यानी 450 नंबर आपका बिल्कुल बनता है। और ढंग से एकदम प्रोसेस के साथ से कीजिएगा तो 480-85 आपका आ जाएगा, आराम से आएगा, इजीली आएगा, क्योंकि आजकल नंबर ऐसे ही आपको भर भर के मिल ही रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करना है आपको और ये तीनों को बनाना है। ठीक है, अब दूरी सूत्र में देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 2, 3 और 4 1 दिया है, यहाँ पे -7 और 5 दिया है, और दूरी सूत्र से आपको निकलना है इसमें। ठीक है, चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस पर, ताकि आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है। चलिए तो पहला नंबर बनाते हैं 2341। ठीक है, इसमें कहीं माइनस नहीं है, सब प्लस वाला है, आपको दिख रहा है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हल करना होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाइएगा। क्या लगाइएगा? दूरी सूत्र। क्या कीजिएगा, देखिए अब आपको पता है कि ई वाला टर्म जो होता है क्या होता है, x1 होता है, ई वाला टर्म आपका y1 होता है, ई वाला टर्म आपका x2 होता है, ई वाला टर्म आपका y2 होता है। बस यहीं से आपका काम करना है। बोलिए, x1 फार्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी पर बैठा देना है आपको, बस निकल गया इसका दूरी। बताइए x2 कितना आपका 4 है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, प्लस y2 कितना आपका, y2 आपका 1 है, तो 1 में से कितना घटाइएगा, 3 घटाइएगा, यानी 1 - 3 कीजिएगा। यहाँ 4 आपका था x2 और 2 जो है आपका x1 है, x1 देखिए 2 है, और यहाँ पे y2 आपका कितना है, 1 है, y2 1 है, और y1 कितना है, 3 है। इसको यहाँ से आप घटा लीजिएगा। चलिए अब बताइए, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस अब यहाँ से 1 में से 3 नहीं घटता है तो उल्टा घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और प्लस फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही मिलेगा, क्योंकि इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2 2 बार लिखेंगे। किसको, -2 के स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जैसे देखिए, अगर ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a गुने a लिखते हैं, तो इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपको फार्मूला से पता चलता है कि क्या होता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो वैसे ही आपको 2 पार्ट कीजिएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 में 2 से गुना करके कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब बताइए ये कितना हो गया आपका, √8 हो गया। तो √8 का वैल्यू क्या होता है आपका, 2√2 होता है। अगर नहीं पता है तो देखिए इसका कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा करते हैं रफ, ये बार बार कंसेप्ट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में। अगर इसको हम √8 को इतना तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं, 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8। अब बताइए √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, तो √4 का वैल्यू जो 2 होता है तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, तो फिर रूट के अंदर बच क्या जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे बात करते हैं कि √4 गुने √2, इसको भी गुना करेंगे तो √8 बन जाएगा। तो हमको पता है ऑलरेडी कि √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और इसके जो रूट वाला बच रहा है इसके साथ में यहाँ पे लगा देंगे। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि √8 के वैल्यू कितना होता है, 2√2। क्यों आता है, क्योंकि ऐसे आप करिएगा तब बन के आ जाता है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है -5 7 और 13, यानी -57 -13। ठीक है,
माइनस का 57 माइनस का 13। ये देख लीजिए क्वेश्चन आपका, एक बार कंप्लीट इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसका भी दूरी सूत्र निकालना है आपको। यहाँ पे लिखिएगा दूरी सूत्र इक्वल टू, लगाइए दूरी सूत्र। आपको पता है ये वाला क्या होता है, x1, ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। बस बैठा लीजिए। फार्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बैठाइए इसको, बोलिए x2 कितना है आपका, माइनस का 1, उसके बाद माइनस फिर से लगेगा x1 के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइनस है, तो ये माइनस और फार्मूला का माइनस, ये गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका फार्मूला का माइनस ऑलरेडी है, इसमें क्वेश्चन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस। अब गुना कैसे हो रहा है देखिए, माइनस तो आपका ऑलरेडी फार्मूला से है, ये यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्लस का 5 कर दिए। उसके बाद होल स्क्वायर प्लस y2 बताइए कितना है, y2 आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला से माइनस आएगा, उसके बाद बताइए y1 कितना है आपका 7 है, 7 आ गया। चलिए इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। अब बताइए, अब यहाँ पे अल्टरनेट साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। और अल्टरनेट साइन रहेगा तो हमेशा घटाने का काम कीजिएगा, बड़ा संख्या में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा। तो बड़ा वाला कौन है आपका 5 है, इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 4, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 4 चौके 16 प्लस ये भी आ जाएगा आपका 16, कितना हो गया 16 16 32 हो गया। तो बताइए अब 32 जब हो गया तो 32 को तोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए जैसे 32 आ गया तो 32 को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके बताता हूँ आपको। देखिए 2 गुने 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो बताइए अब पेयर बनाइए, इस 4 का खाली पेयर बनाइए। देखिए ये 2 को 2 और फिर यहाँ पे 2 को 2, ये दोनों को बाहर निकालेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो 1 2 आएगा, फिर यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो 1 2 आएगा। ठीक है, यानी अगर आप बात करते हैं ऐसे तो देखिए अगर हम लिखेंगे कि √4, इतना का बदले √4 लिख दें गुने, फिर √4 और फिर गुने कै को बच रहा है 1, तो 1 रूट में डाल दीजिए। बताइए इसका वैल्यू कितना होता है 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और इसका आपका √2 का √2 रह जाएगा। तो बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा 4 और √2। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन पे, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन पे देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसको शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका था कौन सा दूसरा क्वेश्चन, 1 नंबर का दूसरा। अब आते हैं 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए बी और माइनस का ए माइनस का बी, इस पे काम करना है। ठीक है, दिया हुआ है फार्मूला, आपका फार्मूला बोल रहा है क्वेश्चन ए बी, एक दिया हुआ है माइनस का ए माइनस का बी, इसको दूरी सूत्र पे निकालना है। तो बोलिए दूरी सूत्र पे बनाएंगे इसको, क्या होगा √अंडर आएगा आपका x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, x1 में से x2 घटा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर जब होता है ना तो पूरा का पूरा प्लस माइनस में रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बताइए आपका पहला पॉइंट क्या होता है, ये x1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये y1 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, तो x2 हम क्या हमारा क्या है माइनस का a है, माइनस का a है। ठीक है, ये कोमा था, माइनस का a है, और x1 कितना है, ये भी हो जाएगा माइनस का a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 बोलिए कितना है, y2 है माइनस का b, माइनस y1 कितना है आपका b है, इसका होल स्क्वायर।
बताइए, अब ये माइनस माइनस दोनों ए है आपका, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, बताइए 2a हो गया, 2a का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये माइनस माइनस 2b हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो बताइए क्या होगा। अब यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा इसका, तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, अब रूट से बाहर 4 को निकालिएगा तो क्या बचेगा, इसके बदले 2। अब यहाँ a स्क्वायर को निकालिएगा तो बचेगा a, फिर 4 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 2 बचेगा, अब b स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा 2a + b, 2b, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक का 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु 0 0 और यहाँ पे 36 और 15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बता रहा है कि जो दो बिंदु है, एक ए और एक बी, दो शहरों के बीच की दूरी है, ठीक है, दो शहरों के बीच की दूरी है, तो ज्ञात करना है। तो बस आपको वही काम करना है, ये शहर दे चाहे आपका दूगो अलग अलग डिस्टेंस दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दूगो बिंदु दे दिया है, दोनों बिंदु से आपको सोल्व करना है, किस पे, दूरी सूत्र पे, तो 0 0 और 36 15 पे। किस पे काम करना है, 0 0 और 36 15, 0 0 और 36 15। जब 0 0 दिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मूल बिंदु है, इस हमारी जगह इमेज बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक है और एक दूरी जो है इधर जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है तो इधर जा रहा है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी आपको देखना है कि यानी एगो शहर यहाँ पे है और एगो शहर यहाँ पे है, तो दोनों शहर के बीच का दूरी बताना है, ठीक है। चलिए, तो दोनों शहर के बीच की दूरी हम देखते हैं कैसे निकलता है। दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। चलिए, अब बताइए इसमें x1 x2 कौन है, ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। अब बताइए x2 कितना है आपका 36, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है आपका 15, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। बताइए 36 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 36 ही बचेगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए, 36 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ से 15 का स्क्वायर, छत्तीस का स्क्वायर। देखिए, अगर स्क्वायर नहीं याद होगा तो आपको मैट्रिक बताता हूँ, ऐसे याद कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट में क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला है इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में कितना बचा 3, ठीक है। अब उसके बाद वाला में इसमें गुना करके इससे गुना कर लीजिएगा, कितना होगा 6 3 का 18, 18 दूना 36, सॉरी 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36 3 39 के आपका आ जाएगा 9, हाथ में रहा 3 3 3 9 3 12, यानी 1296 आपका आएगा इसका 36 का स्क्वायर। तरीका सही है, वैसे इस्तेमाल कीजिएगा। 1296 अब प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225, ठीक है। तो बस इसको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1200 और 200 1400, 1401 1421, तो टोटल आपका आ जाएगा 1421। 1296 प्लस 225, 6 5 11 का 1 और 9 2 11 1 12 का 2 2 2 4 1 5 1 का 1521। 1521 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 1521 किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो इसको इतना ही आंसर आने दो, ठीक है। अगर मान लो किसी को पता करना है कि स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए, अब 1521 किसके आसपास में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मैं बोलूँ कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600,
50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ठीक है। तो 1600 हो गया तुम्हारा 40 का स्क्वायर, तो 39 का कितना हो जाएगा, यानी 9 9 81, गुना करके देखिए तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 9 9 81 का एक हाथ में रहा 8, उसके बाद 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 के 4 हाथ में रहा 5, 3 3 9 5 14, 14 41 आएगा इसका, 14 41 तो है नहीं, तो 40 का हो जाएगा आपका कितना 1600, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं टूटेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसी में तीसरा नहीं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका बात करते हैं इसमें तीसरा पे। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है या नहीं है। अब मैंने आपको संरेखी वाला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए हैं, अगर वहाँ से आपसे नहीं बन रहा है तो एक बार आके यहाँ पे आप देख लीजिएगा मेरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको संरेखी बनाने की क्वेश्चन दिया था, इसको बनाना है आपको, ठीक है। चलिए, रोक करके बनाइएगा अपना से, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को चालू करके आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 गो बिंदु है, इसको संरेख बताना है। संरेख बताने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि A से P का दूरी और B से P का दूरी आप निकालिएगा, फिर A से लेके B तक का दूरी निकालिएगा। 3 बार आपको डिस्टेंस निकालना है और तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद 2 का दूरी जोड़ने पर तीसरे दूरी के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 का दूरी जोड़ने पर तीसरे का दूरी के बराबर आ गया तो ये तीनों बिंदु संरेख होगा, और नहीं आया तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होगा, ठीक है। यही काम करना है। तभी इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ से हल कीजिएगा। सबसे पहले आप लीजिए AP, क्या लीजिए AP, यानी AP में आपको काम करना है। तो AP में देखिए आपका यहाँ पे आप समझिए कि आपका x1 x2 कहाँ है और y1 y2 कहाँ है। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। ऐसे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्योमेट्री में जब 2 गो नियामक लिखते हैं तो पहले x वाला को लिखते हैं, बाद में y वाला को लिखते हैं, इसलिए पहले वाला को x1 रखना है, अब बाद वाला जो आ रहा है इस पर इसको x2 रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x1 x2 बस ऐसे जानने के लिए कि ये x वाला है ये y वाला है, फिर ये x वाला है ये y वाला है, ऐसे समझने के लिए हम दे रहे हैं ऐसे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके संरेखी का पता करेंगे संरेखी है या नहीं है। तो बताइए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब बताइए x2 - x1, x2 आपका कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है आपका 3 है, y1 कितना है 5 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। बताइए कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 5 गया तो -2 बचेगा, क्या बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, कितना हुआ, ये आपका हो गया √5 हो गया, ठीक है। तो एक स्टेप आपका निकल के आया यहाँ से। अब दूसरा स्टेप आपको निकालना होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। चलिए अब दूसरा स्टेप आपको क्या निकालना है, इसमें B से P का डिस्टेंस निकालिए, B से P यानी PB या BP जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब इसमें भी आपको दूरी सूत्र लगाना है, क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको देखना है कि x2 आपका कौन सा है, x2 कितना है आपका 2 है, माइनस x1 कितना है आपका 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर अरे 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 एक सेकंड, हमें अब ये वाला टर्म छोड़ देना है, कौन सा, ये वाला टर्म छोड़ देना है। अब ये दोनों टर्म में देखना है x1 x2 y1 y2, ठीक है।
ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका, गड़बड़ा है क्या, y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5, ठीक है ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर y1, ये हो गया आपका x1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। अब बोलिए x2 आपका कितना हो गया, माइनस का 2, ठीक है, और x1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 2 होगा तो इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे ऑलरेडी, ठीक है, लगा हुआ है, प्लस y2 बोलिए y2 आपका माइनस का 11 है, अब माइनस का y1 कितना आपका 3 है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ध्यान देना है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 लगाएंगे स्क्वायर, माइनस माइनस जब दिखाई दे तो उसको जोड़ के माइनस का साइन लगा देना है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस दिखाई दिया तो इसको जोड़ के माइनस का साइन लगा देना है, 11 3 14 का स्क्वायर। अब बोलिए दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस का 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 196, ठीक है। 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका 200, 6 6 12, यानी 102 और 10 112, एक सौ बारह हो रहा है। अब 112 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 112 टूटने वाला है। चलो एक और निकाल के देख लो क्या हो रहा है इसमें, 2 पॉइंट तो निकल गया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखना है आपको, ए से बी का दूरी निकालना है, ठीक है, ए से बी का। तो बोलिए दूरी सूत्र लगाइए यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों को भुला जाइए ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का बात करना है, ठीक है। तो x2 y2 रहने दीजिए, इसको x1 y2 रख लीजिए, x1 y1 रख लीजिए। तो बोलिए x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 अब माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद अब क्या करना है आपको, y2 माइनस y1, तो माइनस का 11 अब माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 का होल स्क्वायर, आइए प्लस हो जाएगा आपका माइनस का 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ पे जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका माइनस प्लस में बदल जाता है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 256 हो गया। 256 हो गया तो 9 और 6 13, यानी आपका आ जाएगा कितना 63, 16 16 256, 9 6 15 9 होता है, 9 6 15 के 5 हाथ मेरा 1 265। मतलब ये तीनों बिंदु आपका अलग अलग आ रहा है, कहीं मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे अतः, दिख रहा है ना आपको, देखिए तीनों बिंदु कहीं मैच नहीं कर रहा है, कहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः इस प्रश्न का तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, बस इतना ही बता देना, क्योंकि तीनों मैच नहीं कर रहा है। हमारा काम क्या था कि दो इसका दूरी जो होगा जोड़ने पर तीसरा दूरी के बराबर आ जाना चाहिए, तो उसको हम संरेख बोलते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, एक क्वेश्चन जाके वहाँ देख लीजिएगा, तो उसमें आपका संरेख बन रहा है, लेकिन यहाँ पे संरेख नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लीजिए एक बार। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है
जांच कीजिए कि क्या 3 गो बिंदु है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या जांच करना है आपको? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या होता है कि इसके तीनों भुजा जो समद्विबाहु है ना, इसमें 2 भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और तीसरा भुजा डिफरेंट होना चाहिए। यही काम करना है। तो देख लीजिए 3 गो भुजा कौन कौन सा दिया है। 52, 64, 72। 52, 64, 72 आपको दिया हुआ है। बावन, 64, 72। अब देखना है किसमें माइनस है आपका। 52, 64, 72, 2 में माइनस है, 2 में माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। ठीक है, अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 है। इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब हमको कैसे कैसे निकालना है? ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी, और सी से ए का दूरी, ये तीनों दूरी निकालना है। तो इसमें से क्या होगा? 2 दूरी बराबर आएगा और 1 दूरी डिफरेंट आएगा, तब आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर नहीं आएगा तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, बस। ठीक है, चलिए अब देखिए हम ए से बी का दूरी निकालते हैं। ए से बी बताइए, रूट अंडर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए, अब x2 माइनस x1, अब यहाँ से देखिए तो आपको दिख रहा है कि x2 कौन है और x1 कौन है। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y1, तो ये हो गया आपका y2। तो बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 में से क्या घटाइएगा आप? 6 को घटाइएगा तो होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 और माइनस का 4 होल स्क्वायर। ठीक है, आप सोल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? घटेगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस ये आपका जुटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या हुआ? 1 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 36। क्या हुआ? रूट 37 आपका बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? रूट 37 बन रहा है। -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। -2 और माइनस का 4, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 36, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 36। अब 5 में से 1 गया, ये भी माइनस में आएगा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। रूट अंडर 37 आ रहा है। ठीक है, अब अगला हम काम करेंगे, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहीं पे निकाल देता हूँ, बी सी। आप यहाँ पे निकाल लीजिए बी सी। बोलिए फार्मूला। अब क्या कीजिएगा? अब जैसे इसको माने हैं कि x2, तो इसको मान लीजिए x1 y1, इधर मान लीजिए x2 y2। बस यही खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब काम कीजिए, निकालिए इसको। बोलिए x2 कितना है आपका? 7, x1 कितना है आपका? 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका? माइनस का 2, y1 कितना है आपका? 4 है लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो गया? ये आपका घट के आया 1 का स्क्वायर प्लस ये फिर से आपका 6 बन रहा है, 6 का स्क्वायर। जैसे इसको कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 36, यानी ये भी आपका बन के आ रहा है रूट अंडर 37। ठीक है, रूट अंडर 37 बन के आ रहा है। यानी 2 क्वेश्चन आपका, 2 पॉइंट आपका 37 रूट 37 मिल गया। अब तीसरा अगर 37 आ गया तो समबाहु बन जाएगा, अगर डिफरेंट आ गया तो समद्विबाहु ही रहेगा। ठीक है, तो बस आपको चेक करना है कि समद्विबाहु है या नहीं है। ठीक है, तो समद्विबाहु चेक करने के लिए आपको 1 पॉइंट और चेक करना है। 2 निकल गया। नीचे आप जगह में कॉपी में स्पेस करके नीचे लिख सकते हैं, या ऐसे इधर साइड में करके लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यही से आपको बना देते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रूट 37। 2 दूरी निकल गया। अब तीसरा दूरी आई है,
चलिए तीसरा दूरी देखते हैं आपका। अब इसको मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, इसको कर लीजिए x1, ये आपका c है, ए सी कर लीजिए। तो इसको x1 x2, इसको y1 y2 कर लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप x1 यहाँ पे रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको x2 y2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूरी सूत्र लगाइए, यहाँ पे लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपको मर्जी वैसे दे सकते हैं दोनों पॉइंट में। तो बोलिए x2 कौन हो गया आपका 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2। यहाँ पे ऑलरेडी -2 आपका है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। अब बोलिए कितना बचेगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 2 में से 2 गया ख़त्म, ये आपका बच गया √4। तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का है पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, देखिए एक बार।